वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था और कल क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर लिया था। फिजिक्स क्या होता है, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट क्या है, बहुत ही बेसिक हमारे पास चैप्टर है, ठीक है। अब इस चैप्टर के बिना हम लोग फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं, इतना बात क्लियर है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हम लोग कल डिस्कस किए थे कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स होता क्या है। सिंपली हमने कल बताया था, ये क्या होता है, एक ब्रांच होता है साइंस का जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचर और उसके लॉज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर पढ़ते हैं। इतना ही बात समझ में। इसके बाद सेकंड में क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, नेचर में जो कुछ लॉज होते हैं उसको कुछ डिफाइन करने वाला क्वांटिटी होना चाहिए। लॉ ऑफ नेचर को क्या चाहिए, डिफाइन करने वाला कुछ ना कुछ क्वांटिटी होना चाहिए, उसी को क्या बोल दिए थे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। इतना ही बात समझ में। इसके बाद क्या पढ़े थे, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कितने टाइप के, मेनली 3 टाइप के हमने डिस्कस किया था। कौन कौन सा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट क्या था डेराइव क्वांटिटी, और तीसरा क्या था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हमने कल क्या क्या डिस्कस किया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। डेराइव क्वांटिटी भी बता चुके थे, डेराइव क्वांटिटी फोर्स एक्सीलरेशन सब क्या थे, डेराइव क्वांटिटी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। इतना ही बात समझ में। तो चैप्टर का क्या नाम है अभी, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें अभी क्या डिस्कस करने वाले हम लोग, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, या तीसरा जो था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो कल हमने बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के थे, 7 टाइप का था, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से जो मिलके बनता हो उसको क्या बोल दिए थे हम लोग, डेराइव क्वांटिटी बता दिया था, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वांटिटी थे जो बच गया था, क्या हुआ था, बच गया था, उसको कहाँ पे रख दिया गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रख दिया गया था। और ये कितने थे, 2 थे बस, कितने, 2। कौन कौन सा था, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। ये कितने थे तो हमारे पास, 2 थे। कौन कौन सा, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा क्या था, सॉलिड एंगल। सेकंड क्या था, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो पहले किसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग, प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल क्या होता है, जितने भी 2D में जो एंगल बनता है, किसमें, 2D में, जैसे एक्स वाई प्लेन हो सकता है, 2D मीन्स क्या, प्लेन, प्लेन मीन्स क्या, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, जेड एक्स प्लेन हो सकता है, ठीक है। मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेन एंगल। और रिप्रेजेंटेशन है क्या इसका, थीटा। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। इतना आया कि नहीं आया बात समझ में। जैसे हम लोग एक पॉइंट से चले, पूरा 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल में कितने एंगल बनते हैं, 360 बनता है कि नहीं बनता। तो कैसा एंगल होता है वो, प्लेन एंगल होता है। इतना ही बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में क्या हुआ है कि 3D ऑब्जेक्ट है। 3D ऑब्जेक्ट मींस क्या, आइसक्रीम का कोन हो गया या फिर तुम्हारा स्फीयर हो गया, इसमें जो एंगल बनेगा, इसमें जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से। इतना ही बात समझ में। अब थोड़ा सा प्लेन एंगल के बारे में और समझते हैं और सॉलिड एंगल के बारे में भी थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन क्या होता है, रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई ऐसे कोई बॉडी यहां से चला और ऐसे घूम के यहां तक पहुंच गया, ठीक है। तो मान लिए कि थीटा चला, कितना चला, थीटा चला। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए से बी आया। सपोज हमने क्या माना, कोई पार्टिकल से या कोई बॉडी ए से बी तक आया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क। इसको क्या बोला जाता है, आर्क। और ये क्या हमारे पास, रेडियस। इतना ही बात समझ में। तो फॉर्मूला क्या बना, आर्क अपॉन रेडियस। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, उसको भी थोड़ा सा हम लोग अभी क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखो देखो किस तरीके से समझते हैं। जैसे मान लो कि इसी डायग्राम में अगर कोई बॉडी एक पॉइंट से चला और वहीं पे पहुंच गया, सपोज ए से चला और घूम के यहीं तक पहुंच गया, तो क्या बना देगा, सर्कल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आ रहा है बात समझ में। जैसे देखो एक पॉइंट से चला और यहीं पे पहुंच गया, पूरा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करके यहीं पे पहुंच गया, तो क्या बन जाएगा, सर्कल बनेगा। इतना ही बात समझ में। तो हमें पता है सर्कल में जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करते हैं तो कितना एंगल चलते हैं हम लोग, 2 पाई और 360,
देखो 360 डिग्री और 2 पाई क्या है, रेडियन। अभी बताएंगे कि इसका जो एसआई यूनिट होता है, प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इतना ही बात समझ में। तो 360 डिग्री में कोई लिख सकता है या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई भी राइट डाउन कर सकता है। इतना ही बात समझ में। तो जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा तो ये जो आर्क है हमारे पास वही किस में चेंज हो जाएगा, सरकमफ्रेंस में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो इसको कोई राइट कर सकता है ऐसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है, सबको पता है कितना होता है, बोलो 2 पाई आर। होता है कि नहीं होता। तो एक आर्क ही तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, देखो ये जो छोटा सा आर्क है वो अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन किया तो किसमें चेंज हो गया, सरकमफ्रेंस में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो एक इसका एक पार्टिकुलर कंडीशन है ये जो आर्क है उसका एक पार्टिकुलर कंडीशन, जब एंगल कितना हो जाए 360 हो तब इस सरकमफ्रेंस में चेंज होता है। तो इसी को अगर जनरल फॉर्म में राइट डाउन करना चाहे तो देखो ये आर्क ही तो सरकमफ्रेंस में चेंज हुआ, तो जनरल टर्म्स में अगर लिखे तो ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में आर्क है। ये क्या है हमारे पास, आर्क। और जो 2 पाई है, 2 पाई एक्चुअल में क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। और ये क्या है हमारे पास, रेडियस। तो एंगल को राइट कर सकते हैं, एंगल को क्या राइट कर सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। बात समझ में आया कि नहीं है, यही तो पहले बताया। तो क्या याद रखना है हमें, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और दूसरा क्या माइंड में रखना है, इसका एसआई यूनिट। साथ में ही एसआई यूनिट लिखते चलते हैं क्योंकि बाद में लिखना ना पड़े, फिर से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का एसआई यूनिट लिखना नहीं पड़े, इसीलिए साथ में लिखते चलते हैं। और कल हमने बताया था कि एसआई यूनिट का पूरा नाम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में इसको माना जाता है। इतना ही बात समझ में। तो एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल या एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल मींस क्या, थीटा। प्लेन एंगल मींस क्या, थीटा। क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। इतना है बात समझ में, इसको माइंड में रखना है। क्या क्या इसमें याद रखना है, देखो प्लेन एंगल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। इतना ही बात समझ में। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। इतना क्लियर है। अब दूसरा किसके बारे में भी जानेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल। किसके बारे में, सॉलिड एंगल। ठीक है। तो अभी बताया जो 3D में जो बनता है, 3D में जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इतना ही बात समझ में। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे मान लो आइसक्रीम का कोन है, ऐसे कुछ आइसक्रीम का कोन इस तरीके से है। ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया होगा इसको क्या बोलते हैं, कैप एरिया। देखो एरिया ये एक तरीके से ऊपर वाला एरिया है ना, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हम लोग, कैप एरिया। ठीक है। और इसका ये है हमारे पास रेडियस। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, डिटेल में कब पढ़ना है, 12th में जानना है। ठीक है। जब रॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे ये हमने देखो एक छोटा सा एंगल, छोटा सा एंगल मींस क्या, जैसे यहाँ पे था ना आर्क था, आर्क पूरा कंप्लीट बनेगा तो क्या सर्कल बन जाएगा। वैसे कोन को अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन कराएंगे तो क्या बनता है, स्फीयर बनता है। तो स्फीयर का छोटा सा एलिमेंट है, इसीलिए हमने क्या मान लिया, डी ओम मान लिया। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग, और इसका एरिया क्या, छोटा सा एरिया मतलब डीए भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसको जब लिखेंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला राइट डाउन किए तो क्या आता है, देखो डीए बाई रेडियस का स्क्वायर, मतलब कैप एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है, कैप एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। या फिर थोड़ा और बढ़िया तरीके से याद रखो तो कैप एरिया क्या, परपेंडिकुलर कैप एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। इतना ही बात समझ में। हमें क्या याद रखना है, फिर से देखो सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर एरिया बाई रेडियस का स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। अब इसका देखो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डी ओमेगा, या फिर ओमेगा, ओमेगा मींस क्या, सॉलिड एंगल। ठीक है। क्या होता है, एस्टे रेडियन। इसका क्या था, रेडियन था, और इसका क्या होगा, एस्टे रेडियन। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने, 2 टाइप थे, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल कुछ इस तरीके से होता है, सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके से होता है। बस इसमें क्या क्या याद रखना है, प्लेन एंगल का क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, और सॉलिड एंगल का क्या होता है, परपेंडिकुलर कैप एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एस्टे रेडियन। इतना माइंड में रखना है बस। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया। इसको पॉज करके नोट कर लेना। अब जो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का ही नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो किसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग पहले यूनिट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, नोट करो बेसिक चीजें। तीनों के बारे में भी देख चुके हैं, कल बताए थे फिजिक्स क्या होता है, फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के था, तीनों के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब क्या जानने वाले हम लोग, यूनिट के बारे में। इस चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो किसके बारे में जानेंगे, अब यूनिट के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखो
देखो क्या है यूनिट, किसके बारे में जानने वाले हैं, यूनिट के बारे में। देखो यूनिट क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे देखो अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग पार्टिकुलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कराने के लिए अलग अलग यूनिट को, अलग अलग यूनिट का क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। जैसे देखो हम लोग को चीनी लेने जाना है तो क्या बोलते हैं 200 ग्राम दे दो, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं 1 kg दे दो, 2 kg दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते 1 टन दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या जनरली शॉप पे जाते हैं तो नहीं बोलते। क्यों, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया, पार्टिकुलर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन किया गया। इतना ही बात समझ। या फिर ऐसा भी तो नहीं बोलते हम लोग कि 1 मिलीग्राम दे दो, मिलीग्राम भी नहीं बोलते चीनी को। अब वही अगर सोने को लेने जाते हैं तो वहां क्या बोलता है 1 तोला दे दो, वहां अगर बोलेगा 2 kg दे दो तो परेशान हो जाएगा। यही बात समझ में। अब मास कोई अलग अलग तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, तो अलग अलग जो हमारे पास क्वांटिटीज है उसका कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं, उसको क्या बोला गया, यूनिट बोला गया। इतना ही बात समझ में। तो इसको पहले थोड़ा और डिफाइन करते हैं और क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट of physical quantity, इतना ही बात समझ। इट इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलते हैं। क्लियर है इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अभी जैसे हमने बोला था कि कोई मास को किस पे, ग्राम में मेजर कर लिया, कोई केजी में कर लिया, कोई मिलीग्राम में मेजर कर लिया, तो ये अलग अलग सिस्टम है ना, अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो कितने टाइप के सिस्टम हो सकते हैं उसको अभी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो अब क्या जानेंगे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आ रही बात, कैसे चल रहा है, कहानी क्लियर है। पहले क्या देखे फिजिक्स, फिर फिजिकल क्वांटिटी, फिर क्या देखे फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं उसको देखे, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, यूनिट देख रहे हैं। अब यूनिट को अलग अलग तरीके से, मतलब कोई ग्राम में मास को मेजर कर लेता है, लेंथ को कोई ऐसे मीटर में करता है, कोई मिलीमीटर में भी कर लेता है, कोई क्या करता है एंगस्ट्रॉम में भी करता है। तो अलग अलग तरीके का, मतलब जैसा जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा उस तरीके का यूनिट हम लोग यूज करते हैं। इतना ही बात समझ में। तो उसी को क्या सिस्टम, तो अब कितने टाइप के सिस्टम होते हैं उसको अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। क्लियर है इतना। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट, अब क्या देखने वाले हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो मेनली कितने टाइप्स के होते हैं उसको पहले लिख लेते हैं। देखो पहले क्या, एसआई सिस्टम, जिसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। दूसरा सीजीएस सिस्टम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एमकेएस सिस्टम। आगे क्या है, एफपीएस, ठीक है। एसआई सिस्टम, एक है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और एक है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, ठीक है। अब चारों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। इसको क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इतना ही बात समझ में। नेक्स्ट क्या है, सीजीएस मींस क्या, अगर देखो एक पहले इसको थोड़ा देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट मींस क्या, कि कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड इसको फॉलो करें। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर बोले केजी, अगर अमेरिका में भी जाके बोलेंगे केजी तो समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन अगर बोलेगा कि 2 लग्गा, या फिर लेंथ लग्गे से मेजर कर लेते थे पहले के जमाने में, या फिर 2 हाथ, एक तुम्हारे पास 1 हाथ, या फिर इस तरीके से कोई, या 2 बित्ता ऐसे, ठीक है। तो उसको समझ में नहीं आएगा। इतना ही बात समझ में। अगर यही बात अमेरिका में बोले तो समझ में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से यूनिट बनाया गया पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इतना ही बात समझ में। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सीजीएस यूनिट क्या होता है, अगर लेंथ को कोई सेंटीमीटर में मेजर करे, आई बात समझ में, अगर लेंथ को कोई सेंटीमीटर में मेजर करे और मास को किस में करे, ग्राम में मेजर करे, और टाइम को किस में करे, सेकंड में मेजर करे, तो इस टाइप के सिस्टम को बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। क्लियर इतना। सिमिलरली अगर एमकेएस सिस्टम की बात करें तो एमकेएस सिस्टम में क्या, अगर लेंथ को मीटर में करे, मास को किसमें करे, किलोग्राम में, और टाइम को किसमें करे, सेकंड में, तो इसको क्या बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम। क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो है हमारे पास एफपीएस सिस्टम मींस क्या, कि लेंथ को किसमें करे, फुट में करे, और हमारे पास जो मास को किसमें करे, पाउंड में करे, और टाइम को किसमें करे, सेकंड में करे, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग,
एफपीएस सिस्टम। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम लोग इसको राइट कर लेते हैं शॉर्ट में। लेंथ यहाँ क्या लिख लेते हैं हम लोग, लेंथ यहाँ लिख लेते हैं मास, और यहाँ क्या लिख लेते हैं टाइम। इतना ही बात समझ में। तो इसमें किस में करते हैं, लेंथ को किस में करते हैं बोलो, सेंटीमीटर में। किस में करते हैं, सेंटीमीटर में। क्लियर है इतना? मास को किस में करते हैं, किलोग्राम में, किलोग्राम। और टाइम को किस में करेंगे हम लोग, सेकंड में। तो इस टाइप का कोई ऐसा सिस्टम हो, क्लियर है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में करे, मास को क्या करे, किलोग्राम में करे, और टाइम को सेकंड में करे, तो इस टाइप को सिस्टम को क्या बोलते हैं, सीजीएस सिस्टम। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम मींस क्या, अगर लेंथ को किस में करे, मीटर में, लेंथ को किस में करे, मीटर में, ठीक है, और मास को किस में करे बोलो, किलोग्राम में, किलोग्राम में, और हमारे पास टाइम को किस में करे, सेकंड में। तो बोल देंगे क्या चीज, एमकेएस सिस्टम है। नेक्स्ट, अगर लेंथ को किस में करे, फुट में, ठीक है, लेंथ को किस में करे, फुट में, और मास को किस में करे, पाउंड में, और टाइम को किस में बोले, सेकंड में। तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, एफए सिस्टम। क्लियर है इतना? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको पॉज करके नोट कर लो। क्लियर है इतना? अभी थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। अभी तो पहले थोड़ा सा बेसिक चीजें चल रहा है, बेसिक क्लियर हो जाता है, फिर आगे की तरफ करेंगे अच्छे से पोर्शन, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो इसको। हो गया, ठीक है। एसआई सिस्टम देखो, एसआई सिस्टम क्या क्या चीजों का लिख चुके थे अभी हम लोग। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने थे, 7 था, 7 का लिख लिए थे, और 2 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का राइट डाउन कर चुके थे। डिराइव क्वांटिटी का अभी आगे देखेंगे, डिराइव क्वांटिटी का किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी राइट करते हैं उसको अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लिए, नोट हो गया होगा शायद, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं, जैसे देखो यूनिट का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहला तो वही है कि ऐसा यूनिट हो जिसको वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड माना जाए। वर्ल्ड वाइड मीन्स क्या, कहीं भी बोलो तो उसको वैलिड हो। मतलब कहने का मतलब अभी हमने बताया, अगर केजी यहाँ बोलो, अमेरिका में बोलो, इंग्लैंड में बोलो, कहीं भी बोलो, सब समझते हैं। तो ये क्या, यूनिट का प्रॉपर्टीज तो हुआ, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर फ्रेंडली मीन्स क्या, कि कोई आसानी से उसको यूज कर ले। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, उसको रीडिंग लेने में परेशानी हो, ठीक है, कैलकुलेशन लंबा करना पड़े। आ रही बात समझ में? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, या फिर ऐसा मेजरमेंट, या फिर ऐसा यूनिट होना चाहिए जो क्या हो, यूजर फ्रेंडली हो। कहने का मतलब यूजर फ्रेंडली और थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कोई बोलेगा 50 केजी, जैसे हमारा वेट अगर मेजरमेंट करना है, ठीक है, या फिर मास मेजरमेंट करना है, तो मास अगर मेजरमेंट करना है तो क्या बोल दिए, 50 केजी, ठीक है। कोई अगर उसको बोलेगा 5000 ग्राम, कैसा लगेगा, बेतुका लगेगा। आई बात समझ में? तो 50 ग्राम कोई आसानी से बोल सकता है कि नहीं बोल सकता? क्लियर है इतना? तो वही हमारे पास क्या है, 50 केजी लिख लिए, मतलब क्या, यूजर फ्रेंडली है। और 5500 ग्राम अलग अलग, अभी बोले कि ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड हम लोग रखते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक एक करके पहले प्रॉपर्टीज राइट डाउन करते थे। क्या याद करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, ठीक है। पहला क्या है, इट शुड बी क्या होना चाहिए, वर्ल्ड, इट शुड बी एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। बात समझ में आया? ऐसा हो जो पूरा वर्ल्ड क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसको क्या बोलते हैं? आई बात समझ में? ऐसा हो जो पूरे वर्ल्ड इसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। दूसरा पॉइंट देखो, इट शुड बी, ठीक है, शुड बी यूजर फ्रेंडली अभी समझाए थे कि आसानी से कोई लिख सके, समझ सके। आई बात समझ में? इट शुड बी यूजर फ्रेंडली, और नॉट बल्कि मीन्स क्या, ज्यादा भारी नहीं हो। मतलब कहने का मतलब यूज करने में आसानी हो और ज्यादा बल्कि नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट शुड बी, ठीक है। देखो तीसरा क्या लिखने वाले हैं, जैसे नेचुरल फिनोमिना होता है, जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो ऐसा नहीं कि वो स्केल ही बदल जाए।
जैसे मान लो स्केल से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, स्केल से, सिंपल स्केल सबको समझ में आता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखा हुआ होता है, ठीक है। अगर मान लेते ठंड के टाइम में उसका लेंथ बढ़ गया या फिर घट गया, गर्मी के टाइम में घट गया, ठीक है, इस तरीके से अगर हो तो बढ़िया थोड़ी है। कैसा होना चाहिए, नेचुरल फिनोमिना उस पर इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब नेचुरल फिनोमिना का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, इतना ही बात समझ में। तो वही मैं लिखने वाला हूँ, इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय नेचुरल फिनोमिना। इतना ही बात समझ में काफी है, क्लियर है इतना। यूनिट कैसा होना चाहिए, पहला पूरा वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो, दूसरा क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली हो और बल्कि नहीं हो, तीसरा क्या होना चाहिए, नेचुरल फिनोमिना क्या करे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं करे। क्लियर है इतना, इसको नोट कर लो। अब देखो थोड़ा सा क्या जानने वाले हैं, एसआई यूनिट डिराइव क्वांटिटी का जानने वाले हैं। हमने दो चीजों का लिखना देख चुके हैं, मतलब दिख चुके हैं अच्छे से, क्या क्या चीजें का, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का राइट डाउन कर चुके थे, कितने थे, 7 थे, और दूसरा क्या था हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का राइट डाउन कर चुके थे। अब किसके बारे में जानने वाले हैं, डिराइव क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा सा। क्लियर है इतना, इसको नोट करो, पहले नोट कर लिए, ठीक है, बढ़िया। चलो पॉज करके नोट कर लो। अगला जो देखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी का भी थोड़ा सा हम लोग नहीं राइट डाउन किए थे, अभी सीखेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम लोग डिराइव क्वांटिटी का निकालेंगे। तो बताया थे डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होते हैं, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता हो। क्लियर है इतना। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का अगर ऐसा यूनिट आ रहा हो तुम्हें, हमने बताया था 7 है, और उसको हमेशा याद रखना चाहिए, बोले भी थे, ठीक है। तो अगर वो याद है तो आसानी से हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी को। इतना बात क्लियर है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कैसे राइट करते हैं, ठीक है। तो देखो एस आई, आगे क्या पढ़ने वाले हैं, एस आई यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। देखो क्या है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एरिया है, क्या एरिया क्या, लेंथ इंटू विड्थ राइट डाउन कर सकते हैं। तो लेंथ का क्या होता है बोलो, मीटर। लेंथ क्या होता है, ऐसा यूनिट याद होगा, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमने ऐसा यूनिट लिखवाया था, लेंथ का क्या, मीटर लिखवाया था, ठीक है। तो क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, मीटर। और विड्थ भी क्या एक तरीके से लेंथ ही तो है, लेंथ के तरह ही है विड्थ, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। क्लियर है इतना। सेकेंड देखो वॉल्यूम को लिखें तो क्या होता है, LBH राइट कर सकते हैं, LBH। ये भी क्या है, मीटर। समझ में आया। लेंथ तो लेंथ है ही, विड्थ भी एक तरीके का लेंथ ही होता है, हाइट भी क्या है एक तरीके का लेंथ ही होता है, तो सबको मीटर करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, मीटर का पावर 3। क्लियर है इतना। थर्ड देखो स्पीड अगर देखें, स्पीड क्या होता है बोलो, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस एक तरीके का लेंथ ही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर, और टाइम तो सेकंड होता ही है, तो क्या राइट कर लिए, मीटर पर सेकंड माइनस इनवर्स। देखो मीटर पर सेकंड या फिर मीटर सेकंड इनवर्स भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ नंबर देखो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है कि नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरीके का लेंथ है, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, देखो मीटर, और टाइम तो सेकंड है ही, तो इसको क्या रख लिए, मीटर पर सेकंड -1। आ रहा है बात समझ में। तो देखो दोनों का सेम ही है, दोनों का क्या है, सेम ही है, बस इतना अंतर है कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आगे बताएंगे जब वेक्टर पढ़ाएंगे तब, ठीक है। ये क्या होता है, स्केलर और वेक्टर, बाकी यूनिट क्या है, सेम है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो फिफ्थ नंबर एक्सेलरेशन की बात करें। एक्सेलरेशन करेंगे तो क्या होगा बोलो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का क्या है, देखो मीटर सेकंड -1 और फिर से सेकंड, तो इसको राइट कर सकते हैं मीटर सेकंड -2। क्लियर है इतना। इस तरीके से देखो एक के ऊपर दूसरा, मतलब अगर 7 तुम्हें याद हो, 7 क्वांटिटीज अगर तुम्हें पता हो, और क्या चीज पता हो, दूसरा फॉर्मूला पता हो, तो आसानी से तुम राइट डाउन कर सकते हो असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर है इतना। 2-4 और प्रैक्टिस करते हैं, इसको पॉज करके नोट कर लो। हो गया ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो एक्सेलरेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर फोर्स की बात करें, नेक्स्ट क्या है, फोर्स। क्वेश्चन है कितना 6। फोर्स की बात करें तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का भी क्या देखें, केजी, मास का क्या था, केजी, और एक्सेलरेशन क्या था, मीटर पर सेकंड -2। क्लियर है इतना।
और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन। डिनोटेशन क्या है, कैपिटल है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो 7th में, अगर वर्क डन की बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन की। वर्क डन जो होता है, फॉर्मूला पहले ही बोले, फॉर्मूला पता हो। फॉर्मूला कैसे पता होगा, धीरे धीरे फिजिक्स जानेंगे, सब फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अगर फॉर्मूला दिया हुआ हो, अभी हमें क्या समझना है, अगर फॉर्मूला तुम्हारे पास हो तो यूनिट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको थोड़ा समझना है और सीखना है। यूनिट कैसे लिखा जाता है उसको क्या करना है, सीखना है। क्लियर है इतना। तो देखो वर्क डन जो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या अभी देखे, देखो केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट का फिर से मीटर, तो कितना हो गया देखो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। क्लियर इतना। इसी को जैसे देखो, इसको हमने बोल दिया न्यूटन, इसी को क्या बोला जाता है, इस पूरे को मिला के क्या बोला जाता है, जूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। डिनोट किससे करते हैं, जे से। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए, के मींस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो इसका कितना, केजी, और वेलोसिटी का क्या, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। ध्यान से देखो, दोनों का सेम है कि नहीं यूनिट, दोनों का क्या है, सेम है। इट मींस क्या, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका क्या होगा, यूनिट सेम होंगे। ठीक है, तो देखो क्या, और इसको क्या लिख सकते हैं, जूल। इसी को क्या लिख सकते हैं, पहले भी लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं, जूल। तो देखो सिंपल सा, और क्या, देखो वर्क डन हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या राइट डाउन करेंगे, हमेशा क्या आएगा, जूल ही आएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखो प्रेशर। प्रेशर प्रेशर की बात करें तो क्या होता है, पूरा फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है, फोर्स अभी देखें कितना होता है, देखो केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, एरिया क्या है, देखो मीटर स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, इसको राइट कर सकते हैं केजी, केजी। ठीक है, मीटर इनवर्स सेकेंड माइनस 2। आया कि नहीं आया, बस समझ में, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, क्लियर है। और इसको क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, क्लियर है इतना। प्रैक्टिस मतलब अभी करवा रहे हैं सिंपली। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 10th की बात करें, स्ट्रेस। स्ट्रेस की बात करें तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया मींस क्या, डायमेंशन, मतलब यूनिट क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, देखो केजी मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, एसआई यूनिट का मतलब डिराइव क्वांटिटी का एसआई यूनिट देख चुके हैं। अब कल हम लोग देखेंगे मेजरमेंट के बारे में। आई बात समझ में, बेसिक बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो पॉज करके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।